हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए पैटर्न के इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में। उनके बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं इस मोबाइल ऐप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में स्टडी करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जिसका नाम है ग्रिडअप। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल मोबाइल ऐप है स्टडी करने के लिए। इसके थ्रू आप सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं और करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आपको इस ऐप पर मिलते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करीब 1 लाख क्वेश्चन है इस ऐप पर, तो काफ़ी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू और बिल्कुल फ्री में आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले से और इसके थ्रू अपनी तैयारी शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नए पैटर्न के जो इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में और इंश्योरेंस एग्जाम में, उसके लिए ये 6 कैटेगरी हैं। इन कैटेगरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है स्पॉट द कॉम्बो, और इसके क्वेश्चंस मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से स्पॉट द कॉम्बो के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से अप्रोच किया जाए और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो एक तो ये है स्पॉट द कॉम्बो, इसके मैं भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और सेकंड में है आपका मोस्ट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है और उसके 4 या 5 कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस दिए हुए रहते हैं। तो उन 4 या 5 कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस में से आपको एक सेंटेंस पिक करना है जो उस जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसके साथ वो लॉजिकली फिट हो सकता है। तो ये होता है मोस्ट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड में है पैराजम्बल्स आते हैं, ऑड वन आउट। 5 या 6 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से जो सेंटेंस आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसको आपको हटाना है और बाकी के सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो ये एक लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, और 4 कैटेगरी में आता है लॉजिकल डबल फिलर्स, जो रीजनिंग पर आधारित रहते हैं, थोड़े से लंबे रहते हैं। लॉजिकल डबल फिलर, इन सभी टॉपिक्स के वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। ठीक है, और फाइंड द मीनिंग, इसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड अंडरलाइन रहता है और उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको बताना होता है दिए गए ऑप्शंस में से, और ऑप्शंस जो दिए हुए रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं। तो ये भी एक लेटेस्ट पैटर्न है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। और सेंटेंस स्टार्टर में 2 सेंटेंस दिए रहते हैं और कौन सा सेंटेंस स्टार्टर उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, तो वो होते हैं सेंटेंस स्टार्टर। तो ये 6 कैटेगरी हैं लेटेस्ट पैटर्न की इंग्लिश की, और इनके बेस पर क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं और इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए प्री के लिए और मेंस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये स्पॉट द कॉम्बो के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखिए, स्पॉट द कॉम्बो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर रेड कलर में, और 4 सेंटेंस में यहाँ पर ए और बी, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सेंटेंसेस में। देखिए, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी 2 ऑप्शन है, अस्लीप और स्लीप दिया हुआ है, इसमें फेल्ड और फेल्ड दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस में जो ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट है आपके अकॉर्डिंग, ए या बी, वो आपका आंसर होगा यहाँ पर, और उन चारों स्टेटमेंट का जो कॉम्बो बनेगा वो आपका आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं स्पॉट द कॉम्बो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सर्फ बोर्ड वॉज स्पेशली डिजाइंड टू हेल्प मी विथ माई फिजिकल डिसेबिलिटी। सर्फ बोर्ड एक इक्विपमेंट है जिसको डिजाइन किया गया था फिजिकल डिसेबिलिटी को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ईडी फॉर्म आता है, इस ईडी फॉर्म से पहले हम हमेशा ये वाला स्पेशली लगाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो स्पेशली है इसको हम लगाते हैं प्रपोजिशन और कंजक्शन से पहले। तो एक तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और इनका अर्थ क्या है। इनका अर्थ देखिए, ये वाला जो स्पेशली है जिनमें ई लगा हुआ रहता है, इस स्पेशली का मतलब होता है इन पर्टिकुलर या पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलरली वर्ड को यदि रिप्लेस करना हो आपको, तो इस वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। स्पेशली का मतलब होता है फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, और ये ईडी फॉर्म से पहले आता है। तो यहाँ पर चूंकि ईडी फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो सही ऑप्शन होगा वो स्पेशली होगा, SPECIALL बाय। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट नंबर ए में आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। मतलब यहाँ पर स्पॉट द कॉम्बो में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो भी बिल्कुल सही सही।
तो इसके थ्रू आपकी वोकेबलरी की नॉलेज और वोकेबलरी की डेप्थ आपकी देखी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। दिस पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल एरिया इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए वेस्ट मटेरियल एरिया होता है जहाँ पर हम कूड़ा करकट और जो फालतू जो सामान होता है वो वहाँ पर हम डंप कर देते हैं उसको। तो इसमें दो वर्ड दिए हैं, दिस इज अ डंप और दिस इज अ लैंडफिल। डंप तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, उसको कोई भी सिटीजन बना सकता है डंप, और लैंडफिल जो होता है वो भी वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उसको रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, सेकंड का होगा आपका बी। अब हम थर्ड देखते हैं, आई फेल अस्लीप वाइल वॉचिंग टेलीविजन। तो यहां पर देखिए फेल वर्ड यूज हुआ है, और फेल जो होता है वो क्या है, फेल वर्ब है। तो वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब के बाद हम एडवर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद हम वर्ब नहीं लगाएंगे। स्लीप एक वर्ब है और अस्लीप एक एडवर्ब है, ठीक है। तो फेल को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लगाएंगे, तो यहां पर आपका आंसर होगा अस्लीप यानी ए, ठीक है। तो थर्ड में हो गया आपका ए, और फोर्थ में देखते हैं, ही हैज फेल्ड 23 सिंस मॉर्निंग। फेल्ड ये जो है इसका मतलब है गिराना, और फेल का मतलब है गिरना। फेल जो है वो फॉल की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है गिरना, और फेल्ड एक फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म होगी फेल्ड जिसका मतलब है गिराना। तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो गिराने के सेंस में यूज कर रहे हैं कि उसने सुबह से 20 पेड़ काट के गिरा दिए हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, फोर्थ का आपका आंसर होगा ए, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बो आंसर बना ए बी ए ए। तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट द कॉम्बो। अब इन कॉम्बो में से कौन सा सही आंसर होगा आपका, ये 5 आपके कॉम्बो दिए हैं ए बी सी डी ई, तो इसमें से आपका ए बी ए ए मतलब ये वाला आपका आंसर होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ए। तो इस तरीके से स्पॉट द कॉम्बो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आई लव लिविंग नियर द बीचेस इन गोवा, स्पेशली देखिए इसमें भी स्पेशली का क्वेश्चन है। तो इसमें प्रपोजिशन दिया हुआ है इन, तो इसलिए प्रपोजिशन से पहले हम ये वाला स्पेशली यूज करते हैं, और इस स्पेशली का मतलब है पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलरली का सेंस भी यहां पर बन रहा है कि इन द समर मतलब पर्टिकुलरली इन द समर। तो यहां पर आपका ए आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरा देखते हैं, दिस बैट इज वेरी लकी, दैट इज वाई होना चाहिए, दैट इज वाई आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड, ठीक है। एक बैट है उनके पास, उस एक ही बैट से वो दोनों बल्लेबाज खेलते हैं, ठीक है। तो सेम के बाद हम एज तब लगाते हैं जब हम किसी काइंड की बात करते हैं, किसी कैटेगरी की, किसी तरह का, और सेम के बाद दैट हम जब लगाते हैं जब हम वन एंड ओनली की बात करते हैं। तो यहां पर एक ही बैट है, उस एक ही बैट से दोनों लोग खेल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा ए, बी नहीं होगा, एज नहीं आएगा इसमें। थर्ड देखते हैं, आई वॉन्ट टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल बिफोर माई नेक्स्ट क्विज एंड आई एम श्योर आई विल अकम्प्लिश दिस गोल और ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर आप गोल लगाएंगे या ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। देखिए गोल लॉन्ग टर्म गोल होते हैं और ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं होते, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एकदम कॉन्क्रीट होते हैं, एकदम क्लियरली डिफाइंड होते हैं, और शॉर्ट टर्म होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल की बात हो रही है और क्लियरली डिफाइंड है वो, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे। तो थर्ड सेंटेंस में बी आएगा आपका, बी आपका सही रहेगा। और फोर्थ में देखते हैं, दिस वेबसाइट गिव्स यू ग्रेट टिप्स ऑन हाउ टू बाथ अ बेबी। तो BATH बात जो होता है वो होता है नाउन, और BATHE जो होता है बात उसको बोलते हैं, वो होती है वर्ब। तो हाउ टू के बाद हम वर्ब लगाते हैं हमेशा, तो इसलिए इसमें ए आपका सही रहेगा। तो AABA ये आपका आंसर होगा, AABA, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्पॉट द कॉम्बो का क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेटमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपकी डेप्थ देखी जाती है। आई रेज आउट ऑफ बेड क्विकली व्हेन द स्मेल ऑफ फ्रेशली कुक्ड बेकन इज इन द एयर। देखिए राइज का मतलब और रेज का मतलब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। राइज का मतलब होता है उठना, रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है। तो रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है,
इसके आगे हमेशा हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे रेज योर हैंड्स, रेज योर हेड, रेज योर बुक, ठीक है, रेज योर लेग। और राइज का मतलब होता है इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे सन इज राइजिंग, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये काम अपने आप हो रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेड से उठता हूँ, मुझे उठाया नहीं जाता, मैं अपने आप उठता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आई राइज आउट ऑफ बेड क्विकली। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, ठीक है। बी देखते हैं, आफ्टर साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम, जैक डिसाइडेड टू इंश्योर हिज पिचिंग आर्म फॉर $1 मिलियन। मतलब इस व्यक्ति ने अपनी एक आर्म का इंश्योरेंस करा रखा है $1 लाख में, $1 मिलियन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जिसको हम बीमा बोलते हैं हिंदी में, जो LIC करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। और ये वाला जो इंश्योर होता है इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है मेक सर्टेन, निश्चित करना। जैसे आई वांट टू इंश्योर दैट यू गेट योर सैलरी ऑन टाइम, तो इंश्योर का मतलब होता है टू मेक सर्टेन, और इस वाले इंश्योर का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डैमेज। तो यहां पर आपका ए आपका आंसर होगा सेकंड में। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, द राइटर एम वॉज टू debunk द मिथ दैट हैड ग्रोन अप अराउंड द एक्ट्रेस। बंक का मतलब होता है क्लास को छोड़ के भाग जाना, और डीबंक का मतलब होता है कोई जो परंपरा है, कोई मिथ है, ठीक है, उसको तोड़ देना। तो यहाँ पर हम मिथ को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें डीबंक आपका सही वर्ड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। और फोर्थ में देखते हैं, डेड बॉडी लेड फेस डाउनवर्ड ऑन द वेट ग्रास। एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका चेहरा नीचे की तरफ था और वो गीली घास पर पड़ी हुई थी। तो लाई का मतलब होता है पड़े हुए रहना या रिक्लाइन जिसको हम बोलते हैं, और लाई की जो सेकंड फॉर्म है वो है ले। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, ठीक है। और लेड जो होता है वो ले का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ले का मतलब होता है आधारशिला रखना, दे आर लेइंग द फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका A यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा आपका सी। तो इस तरीके से आपको स्पॉट द कॉम्बो के क्वेश्चंस को करना है। तो इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, और आगे जितनी भी कैटेगरी बताई हैं मैंने उन सभी के वीडियोस में अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इनको आप जरूर देखें, इनको समझें, उनसे फ़ायदा उठाएं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे सारे वीडियो इस चैनल पर जो हैं उनको आप जरूर देखें, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सारे वीडियो के करके देखें। डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और बहुत फ़ायदा आपको होगा। ये है ग्रेडअप ऐप, इसको आप डाउनलोड करें, ये पूरी तरीके से फ्री है, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो इसको आप डाउनलोड करके इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश एडवांटेज पेज है उसको आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये मेरा यूट्यूब चैनल का URL है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा ईमेल आईडी है, तो इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।